गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं अतुल चौहान आपके सामने अतुल गुरुजी क्लास में आपके साथ सामने आया। इस बार आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। इस क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इस क्लास की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूँ इसके अंदर जो रीजनिंग के हमारे कंटेंट्स हैं वह कंटेंट्स जितने भी होंगे हमारे अल्फ़ाबेटिक्स से रिलेटेड होंगे। अल्फ़ाबेटिक्स जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका हमें एक एक नंबर के बारे में नंबर के अकॉर्डिंग उनके अल्फ़ाबेट पता होने चाहिए। लेकिन क्या होता है इसको ना करने की वजह से बच्चे करते ये हैं कि उनको पहले जब भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के टाइम में सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, फिर उसके नंबर लिखते हैं, जो कि गलत एक टेक्निक है जो कि बच्चों को सुधारनी चाहिए। बल्कि अल्फ़ाबेटिक के एक-एक वर्ड जो हमारे अल्फ़ाबेट के हैं, उनको नंबर के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए। और इसी को हम एक छोटी-सी ट्रिक के साथ आपके सामने लाए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। उम्मीद आए अगर पसंद आए आपको तो बेटा इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे की वीडियो हम और ज़्यादा बनाएँ। तो ये जो चैप्टर है जिसमें हम अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं, ये अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चंस के अंदर तो सब में हमारे कामयाब हैं। इसके साथ-साथ कोडिंग का जो चैप्टर होगा हमारा, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ए, बी, सी, डी और ये ई स्टार्टिंग के 5 जो हमारे अल्फ़ाबेटिक वर्ड होते हैं, इनको तो हमेशा हमें याद ही रहता है कि ए, बी, सी, डी और ई 5 नंबर 5 उँगलियों पे हम काउंट कर सकते हैं तो आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद के सारे वर्ड हम उँगलियों पे काउंट करने के लिए जाएँगे, तो शायद हो सकता है कहीं छोटी-सी गलती हो जाए और एक टाइम भी हमारा बेकार हो जाए। तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा ध्यान देना है अपने एक छोटी-सी ट्रिक्स पे। देखिए ट्रिक्स बनाई गई हैं तो आप इस चीज को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ एक नई ट्रिक के साथ आप इसको याद कर सकते हो। ये नहीं कि आप मेरी ही ट्रिक को अपनाओ, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आपको ये नंबर क्लियर हो जाए। देखिए बच्चे, अगर ये एफ वर्ड है इसको हम थोड़ा सा क्रिएट करेंगे तो ये एफ वर्ड थोड़ा सा सिक्स की तरह दिखने लगेगा। एक ऐसा सिक्स जो उल्टा हुआ है, मतलब पलटा गया है, तो इसको इस तरह से हम याद करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे तो ये तो खामोखा वाली बात है, क्योंकि एक वर्ड ऐसा और भी है पी जो ठीक उल्टा हुआ है, इसको तो हमें क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो कुछ बच्चों की ये जो थ्योरी है बिल्कुल सही है, तो इसको 6 नहीं बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे हम 16। तो ये दो वर्ड हमारे सीधे सीधे 6 और 16 को रिलेट हो गए। और आज के बाद जब भी मुझे एफ दिखेगा तो एफ को हल्का सा क्रिएट करेंगे तो वो 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पी दिखेगा वो पी पहले ही बना हुआ है इसलिए 16 होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी थ्योरी क्लियर हुई होगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए जी को, अगर हम जी को देखें तो जी वर्ड इस तरह से बना हुआ है। जी वर्ड ये इस तरह से बना हुआ है जिसमें हम 7 आज के बाद नजर आएगा। 7 हमारा आज के बाद नजर आएगा, और अगर 7 अगर नजर आएगा तो इसको हम सीधा ही याद हो गया हमारा 7। लेकिन इस तरह से क्यू वर्ड के अंदर भी देखो मैंने हल्का सा एक वर्ड क्यू के अंदर एक लाइन इस तरह से बाहर निकाली है। क्यों निकाली है? वो इसलिए निकाली है क्योंकि ये 7 17 कन्वर्ट करेगा और हमारा ये वर्ड भी क्लियर हो गया। जहां जी क्लियर हुआ 7 पे और वहीं क्यू क्लियर हुआ 17 पे। अब आगे बात करते हैं। अगर हम एच को देखें तो एच को हल्का सा क्रिएट करेंगे तो इस तरह से ये 8 की शेप ले लेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो ज्यादा क्रिएटिविटी हो रही है, कभी हमने एफ पे क्रिएटिविटी कर दी, जी पे क्रिएटिविटी कर दी, क्यू पे क्रिएटिविटी कर दी। अगर इस क्रिएटिविटी को करने के बाद हमें ये वर्ड सारे क्लियर हो जाते हैं तो ये क्रिएटिविटी हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। तो एच जो है आज के बाद हम इसको हल्का सा क्रिएट करेंगे तो ये 8 दिखने लगेगा। लेकिन वही बात करें हम आर की, तो आर को हल्का सा नीचे की तरफ क्रिएटिविटी करनी है सिर्फ, इसलिए ये 18 होगा। याद रखना थोड़ा सा इस चीज को। और नॉर्मली आज भाई हम आई में ज्यादातर नो यूज कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश आजकल हमें आई या नाई, लेकिन इंग्लिश के अंदर आई नो वर्ड तो हम सभी जान चुके हैं। आई के साथ नो आता है, आई नो मैं जानता हूं।
आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानती हूं। तो ये क्लियर हो गया आई के ऊपर नो। इसके बाद ये वर्ड भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब और कुछ वर्ड्स को देखेंगे। ये देखिए जे वर्ड आया है। जे वर्ड को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा हमें टेबल याद रखना चाहिए, जो टेबल है 5 का। 5, 10, 15, 20, 25। और ये सारे वर्ड जो हमें रिलेट होते हैं, ये रिलेट करेंगे हमारे इजोटी से। ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मीन्स 20, वाई मीन्स 25। तो मतलब कि एक छोटा सा टेबल 5 का अगर हम याद कर लें तो इजोटी 5 ऐसे वर्ड याद हो जाएंगे हमें इंग्लिश अल्फाबेट के, जो सीधा सीधा क्लियर हो जाएंगे। देखिए ई तो पहले से क्लियर था, जे को क्लियर करा 10 से। इसके बाद ओ को क्लियर करा 15 से। टी को हमने क्लियर कर दिया 20 से, बल्कि याद कर लो T20 करके भी याद कर सकते हो, और भी आसानी से याद हो जाएगा। और एक वर्ड ये 25 वाई से क्लियर हो गया, तो ये भी क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर इजोटी वर्ड देकर हमने 5 अपने अल्फाबेट को नंबर के अकॉर्डिंग क्लियर कर लिया। अब आगे देखते हैं। इसमें अब देखिए के, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर नजर आ रहा होगा के। अब देखो के को कैसे याद करेंगे। देखिए आईपीएल के अंदर एक बहुत बड़ी टीम है किंग्स 11 पंजाब, प्रीति जिंटा की जो ये एक टीम है किंग्स 11 पंजाब। तो याद रखेंगे किंग्स 11, किंग्स तो अपने में क्या है 11 नंबर पे, कितने नंबर पे 11 पर। तो ये भी क्लियर हो गया क्योंकि किंग्स हमारी 11 पे। क्लियर हो गई। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी। अतुल गुरुजी पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और बच्चे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और फिर शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को ये वीडियो मिले और ताकि सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में मेरे से जुड़े। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए एल, एल वर्ड देखिए। अब जैसे ही हम इसको देखेंगे एल को, तो हमने देखने को मिला एल जो हमने बनाया, सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींची और एक ऐसे, देखिए केवल 2 लाइनों से हमने एल बनाया, तो इसलिए ये 2, इसको हम 2 कहेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए फॉर एप्पल होता है और बी फॉर बॉल होता है, मतलब कि बी पर सेकंड नंबर आएगा। तो कोई बात नहीं, सेकंड इस पे आ रहा है तो इसको 2 ना मान के 12 मान, क्या मान लेंगे 12। अब कुछ बच्चों के और दिमाग में कुछ केमिकल लोचा आ रहा होगा, बच्चा कह रहा होगा नहीं सर, अगर हम 2 पर बी को लेके जाएंगे, एल पर 12 को लेके जाएंगे, तो नीचे जरा एक वर्ड और देखिए वी आ रहा है, और वी को भी तो हम 2 लाइनों से बना रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चे, तो इसको भी 2 मान लो, लेकिन 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि बी पे आता है, 12 नहीं हो सकता क्योंकि एल पे आता है, और अब मैंने मान लिया 12 के बाद 22। तो हमारा बी भी क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए एम, अगर एम को हम नोटिस करें तो एम एक ऐसा वर्ड है जो इस तरह से बना हुआ है, और ये अगर इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाए तो ये 3 की शेप में आएगा। किसकी शेप में 3 की शेप में 3 बन जाएगा, और जैसे ही 3 बना तो मुझे समझ में आ गया ये 3 नंबर पे होगा। अब बच्चे कह रहे होंगे कि ये तो भाई क्रिएटिविटी की हद ही हो गई, तो कोई बात नहीं, हमारा वर्ड तो क्लियर हो गया, ये 3 पे आ गया, लेकिन बच्चे कह रहा होगा 3 पे तो हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, तो 13 पे कर दीजिएगा इस तरह से। और अगर 13 के बाद ये डब्लू नजर भी आ रहा होगा तो ये भी 3 बना रहा होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो इसको 23 बना देना। तो इससे हमारे सारे वर्ड जो है ओवरऑल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे जो वर्ड बच रहे हैं वो बच रहे हैं एक्स, जेड, एस और एम। जिस बच्चे को एम क्लियर हो गया तो वो बच्चा कभी भी एन के लिए सोचेगा नहीं। ये एम पे है तो ये 14 पे होगा, साफ साफ बात है। इसके बाद हम नोटिस करेंगे एक्स पे, तो एक्स जो है 4 लाइनों से मिलकर बना है, तो इसलिए ये 4 पे होगा। तो 4 पे तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें भी पता है एक्स वाई जेड, और हमारे 26 अल्फाबेट होता है, तो ये सीधा किस पे होगा 24 पे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है बच्चे, अब हमारा सिर्फ 2 वर्ड बचे, एस और यू। ठीक है, अब यू को, यू के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता सकता हूं कि एक लाइन थी, एक लाइन थी, ऐसा डंडा था जिसको हमने इस तरह से मोड़ दिया,
मतलब कि हम एक डंडे के हम 2 डंडे बना रहे हैं, तो मतलब कि एक डंडे के 2 डंडे बना रहे हैं तो 21 बनेगा। क्लियर हो गया? अब मुझे मैं आपको समझा चुका हूँ पूरी चीजें। अब एक अकेला वर्ड बच रहा है एस को, जिसको आप याद कर सकते हैं। T20 से पहले एस आता है, मतलब कि 19 पे ही आएगा। थोड़ा सा ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। और अल्फाबेटिक 26 होते हैं सारे अल्फाबेट, तो आखिरी वर्ड क्या हो गया 26, जो जेड पे होगा। इस तरह से हमने अल्फाबेट का पूरा नंबर के अकॉर्डिंग याद कर लिया, और इस तरह से ये अल्फाबेट हमारे क्लियर हो गए। रीजनिंग का पहला टॉपिक ये था जो मैंने आपको पढ़ाया। अब इस टॉपिक के बाद दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा आपकी अल्फाबेट अपोजिट वर्ड कैसे याद करें। जैसे ए के अपोजिट जेड आता है, बी के अपोजिट वाई आता है। इसकी वीडियो भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और दीजिए मेरी वीडियो को, जिससे मैं आगे आपके लिए मोटिवेशन मेरा और बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसको लिखकर आसानी हो जाए। थैंक यू।